मेरे चैनल में खुश आमदीद। 2022 का अख्ताम है और 2023 की आमद है। इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, ये बताने के लिए कि कौन से सितारे हैं जो अमीर हो जाएंगे और कौन से सितारे हैं जो गरूब हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है और क्यों ये मुझे बनाने की ज़रूरत पेश है बिल्कुल एंड पर और 2023 के आगाज़ पर। एक छोटी सी बात कि क्या मैं अमीर हो जाऊंगा, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया। क्या आपकी बताई हुई बातों के हिसाब से हम अमीर हो जाएंगे? क्या ये झूठ है, क्या ये सच है? याद रखें, ये साइंसी बुनियादों पे है। हर चीज़ का मालिक और हर चीज़ का अख्तियार सिर्फ ज़ाते बारी ताला को है, सिर्फ अल्लाह को है। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको साइंटिफिकली भी समझना होगा और अपने अकायद के हिसाब से भी, ईमान की मजबूती के लिए भी समझना होगा। मैं बारहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाता हूँ कि उन्होंने कहा, बारिए ताला मुझे यकीन है कि तू मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन अपने दिल का इत्मीनान भी चाहता हूँ। और फिर वो कुरान में पूरा वाक़या है कि उन्होंने मुख्तलिफ परिंदे इकट्ठे किए, उनके गोश्त को रखा, पहाड़ों पर आवाज़ दी, वो इकट्ठे हो गए और दिल का सुकून पाया। हम भी अपने रब पर यकीन रखते हैं कि वो जो फैसला करेगा वो बेहतरीन है, लेकिन क्या करें, हम पैदा ही कमज़ोर दिल हो गए, थोड़े दिल के। हमें यकीन है कि जो मुश्किलात आ रही हैं वो आगे जाकर कोई बड़ा पैगाम देने वाली हैं, लेकिन क्या करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सदका जरूर दें, हर बला को टालता है। आपने यहां तक फरमाया कि अगर मरने वाले वापस आके तुम्हें बताते तो कहते कि सदका दो, और अगर वो कुछ कर सकते होते तो सिर्फ और सिर्फ सदका देते। इतनी बड़ी फजीलत है इस सदके की। फिर एक हर मजहब में है, आपको एक हिंदू कहावत सुना देता हूं। एक मंदिर का पुजारी था, उस इलाके में पानी आ गया, पानी बढ़ते बढ़ते मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। वो बंदा कहने लगा, मुझे भगवान ही बचा लेगा। उसका पोता आया, सीढ़ियों पे खड़ा हुआ, उसने कहा, बाबा चले, पानी मंदिर के अंदर दाखिल होने वाला है। उसने कहा, नहीं बेटा, भगवान बचाएगा। पानी मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। अब वो मंदिर की दूसरी मंजिल की बालकनी में आके खड़ा हो गया। बेटा उसका आया किश्ती लेकर, शिप लेकर। उसने कहा, बाबा चले। उसने कहा, नहीं, मुझे भगवान बचाएगा। फिर पानी और ऊपर चढ़ा, मंदिर की छत पे चला गया। उसका भाई हेलीकॉप्टर लेके आ गया। उसने कहा, चल यार। उसने कहा, मुझे भगवान बचाएगा। पानी छत पे भी पहुंचा और वो गोते खाने लगा। गोते खाते हुए उसने ऊपर देखा, उसने कहा, भगवान तू बचाने नहीं आया। कि अचानक एक गोता लगा और उसकी आंखें बंद हो गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक बंदा उसके सामने खड़ा, वो कहता, वो मैं आया हूं भाई, मैं तुझे बचाने आया हूं। वो बच्चा नहीं था, वो मैं था। वो तेरा बेटा नहीं था जो किश्ती लेके आया, वो मैंने भिजवाई थी। वो हेलीकॉप्टर में तेरा भाई नहीं आया, मैंने भिजवाया था। और भाई, मैंने हर दफा तेरी मदद करने की कोशिश की है, तो खुद तैयार नहीं था। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है, आप खुद तैयार नहीं होते। हम सितारों के हिसाब से सिर्फ आपको ये बता रहे होते हैं, ये वो डेट्स हैं जिसके अंदर आपने नजर रखनी है, आंखों को खुला रखना है, कानों को खुला रखना है कि कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपको तार देगी, जो आपके मुकद्दर को संवार देगी। आपका उस वक्त का फैसला वक्त पे लगा एक टांका बेवक्त पे लगे 72 टांकों से बेहतर साबित होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। फिर मैंने आपको एक और किस्सा सुनाया। मैंने गुलाम मुस्तफ़ा साहब थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनका किस्सा सुनाया कि वो कहते हैं, बारहा मैंने एक किस्सा सुनाया कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, एक शख्स आया मेरे पास और कहने लगा कि मैंने ये नंबर लिखा है, और उसने उल्टा करके वो सफ़ा रख दिया और कहा, आप जो भी नंबर लिखेंगे मैंने वही नंबर लिख दिया। कहते मैं अपने ध्यान में बैठा हुआ था, मैंने बहुत सोचने के बाद 2 मिनट लेने के बाद 5 नंबर लिखा। मैंने वो सफ़ा रखा, उसने वो सफ़ा खोला तो 5 नंबर था। कहने लगे, मैंने सोचा कि एक शख्स, एक मामूली सा शख्स जिसके पास इल्म ही कोई नहीं, अगर वो ये जान सकता है कि मैं थोड़ी देर बाद 5 लिखने वाला हूं, तो फिर वो तो खालिक है। क्या उसे नहीं पता होगा? उसने हमें अपने बहुत से कामों में आज़ाद करके अपनी मैशियत से, अपनी मर्जी से, अपने इल्म, अपने किबरियाई से वो जानता है कि हम क्या करेंगे, होगा वही जो वो चाहेगा।
लेकिन आपको उसने आज़ाद किया हुआ। फिर मैं आपको इस तरह की बहुत सी बातें सुनाता हूँ। एक बंदे का मैंने आपको सुनाया, वो जहाज में बैठा हुआ था, बड़ा शराब में धुत था। उसने देखा अगली सीटों में उसके गुरुजी बैठे हुए हैं। वो चला गया, उन्होंने कहा गुरुजी मेरा हाथ देखें, बताए मेरा अगला साल कैसा होगा। गुरुजी ने उसके हाथों की तरफ देखे बगैर कहा तो अगले साल मर जाएगा। उन्होंने कहा गुरुजी यही बात तो डॉक्टर भी कह रहे थे, आपको कैसे पता लगा, आपने तो अभी मेरे हाथ भी नहीं देखे। उन्होंने कहा बेटा हाथ देखने की जरूरत नहीं, तेरे हालात देख के बता रहा हूं। आपकी सुस्ती और कायली आपको मरवा देती है, आपके फैसला न करने की कुव्वत आपको मरवा देती है। इस्लाम में खाने के बाद कैलूला है, और कैलूला भी है कि आपने जब नमाजों के दरमियान, जोहर असर पढ़ने के दरमियान आपने करना है, यानी कि 3 से 4 बजे तक। और मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया, अमेरिकन रिसर्च ने साबित कर दिया कि 3 से 4 बजे के दरमियान आपके किए हुए फैसले 90% गलत होते हैं। इस टाइम आप आराम करें, दिमाग को सुकून दें। आपने कोई फैसला नहीं करना, अपनी ज़िंदगी से मुतालिक कोई फैसला नहीं करना, अपने कारोबार से मुतालिक कोई फैसला नहीं करना, कोई भी बड़ा फैसला आपने 3 से 4 के दरमियान नहीं करना। और इस पर पूरी थ्योरी है, इस पर पूरी रिसर्च है, इस पर पूरे केस स्टडीज है, इस पे 100 केसेस हैं जिन्होंने जो फैसले किए, तारीख में ये साबित हुआ कि वो फैसले गलत है, तारीखी फैसले, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई हैं कि आपके इल्म में हो कि हम कर क्या रहे हैं। फिर मैं बताता हूँ कि ये मून साइन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सन साइन तो फर्द वाहिद के लिए होता है। अगर एक शख्स मुझे कहता है कि बताए मेरे हालात कैसे होंगे, तो वो मैं मून साइन देखूंगा। जब मैं पूरे सियारे की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि लिब्रा का पूरा साल कैसे गुजरेगा, तो उसके अंदर जितने लोग आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब उसमें अगर 100 लोग आते हैं, 40 लोग कल कहते हैं सर आपने जो कहा था वो तो हुआ नहीं। ओ भाई तुमने भी तो नहीं किया, अपॉर्चुनिटीज आई तुम्हारे सामने से निकल गई, तुम्हें पता ही नहीं था कि ये अपॉर्चुनिटी है। अपनी भी तो मानो, अपनी भी तो गलती मानो, अपनी भी तो सुस्ती मानो। तो ये आपने बातें ध्यान में रखनी है। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिर लिब्रा 2023 5 में से जो 3 बड़े जिनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, उसमें मिजान है, उसमें पाइसिस वाले हैं, और उसमें जोजा वाले हैं। लिब्रा वाले, पाइसिस वाले और जिमनी। सबसे पहले लिब्रा 2023 का साल अगर किसी के लिए खुशियों का साल लेके आ रहा है, दौलत का साल लेके आ रहा है, जिनको एक एक फैसला बुलंदी पे लेके जाएगा, वो है लिब्रा वाले। आप अगर राइट फैसला करेंगे तो यकीन करें, अगर आप मिट्टी में हाथ डालेंगे तो वो भी सोना बन जाएगी। इतनी कुव्वत है आपके फैसलों में। 17 जनवरी के बाद जो ट्रांजिट हो रही है, जिसको हम बार बार बड़ा जिक्र कर रहे हैं, सैटर्न जो जा रहा है, यानी कि बुर्ज ज़ोहल 30 साल का चक्कर पूरा करके जा रहा है। हर जगह 2.5 साल लगाता है, हर घर में 2.5 साल की उसकी जो हैरत अंगेजियाँ हैं, वो सबसे ज़्यादा लिब्रा को इफेक्ट करेंगे। लिब्रा पैसा, प्यार, इश्क, मोहब्बत, हर चीज़ आपको बुलंदी पे लेके जा रही है। उड़ना आपने। हम बचपन में वो कहानी पढ़ा करते थे ना, वो एक परिंदा होता है जो अपने बच्चे को उड़ना सिखाने के लिए उसे पहाड़ की बड़ी बुलंदी से धक्का मार देता है। क्यों मार देता है? इसलिए कि उसे पता है इसके परों में जोर है, जान है, इसे अपने पे इत्मीनान नहीं। अगर होता है हाथी का बच्चा जो ही पैदा होता है ना, हाथी की हथनी उसको लात मार देती है कि उठे मैदान में निकले। बड़े बड़े जितने जानवर हैं, जिराफा अपने बच्चे को लात मारता है, निकलो मैदान में, क्योंकि कल तुमने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आपका इत्मीनान आपकी जीत है, आपका इत्मीनान आपकी जीत है। लिब्रा वालों, आपने दुनिया को बताना है कि आप नाप तोल के जो काम करते हैं वो ऐसे नहीं होते, उनके पीछे रिसर्च होती है, उनके पीछे आपकी मेहनत होती है, उसके पीछे हार्ड वर्क होता है। दौलत 2023 में अगर किसी के पास उड़ के आने वाली है तो वो है लिब्रा वाले। इससे ज्यादा मैं लिब्रा वालों को क्या बताऊं कि इस वक्त कायनात पूरी इस साजिश में लगी हुई है कि आप कामयाब हो जाए। जरा जरा आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो है। अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करें जी। मूड हो ना हो, नमाजें पढ़े, ड्यूटी है ना जी। जैसे आप नौकरी पे जाते हैं ना, तो आपने थंब इंप्रेशन लगाना था। मैंने बताया कि मैं अल-शिफा हॉस्पिटल में गया, मैंने देखा 8 बजे ड्यूटी का टाइम है, 7:55 पे लोगों की दौड़ लगी हुई है, थंब इंप्रेशन लगाना है, 8 बजे से पहले ड्यूटी पे पहुंचना है। ऐसे ही फजर है, ऐसे ही इशा है, ऐसे ही मगरिबैन है, ऐसे ही ज़ोहरैन है। हाजिरी लगाए, अल्लाह को बताया या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ,
मैं बागी नहीं हूं, फतह आपकी होगी। दूसरे नंबर पे पाइसेस जी, खूबसूरत, दिलकश लोग, बेहतरीन लोग, फैसला साजी में माहिर लोग। अगर ये सफारतकारी में हो ना, इनसे बड़ा सफारतकार कोई नहीं होता। बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते जी, बड़े बिजनेस की मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंतहाई खतरनाक लोग। इनसे अच्छा ये बिजनेस कोई कर ही नहीं सकता। फ्रीलांसिंग ऑनलाइन के प्लान्स बना रहे हैं, 2023 में ये प्लान कामयाब भी होंगे। 2 साल से जो मेहनत कर रहे थे और उसका फल नहीं मिल रहा था, उसका फल मिलने का वक्त आ गया। तैयार हो जाए, दुनिया को बताने के लिए तैयार हो जाए कि आपसे अच्छा इस वक्त कारोबार करने वाला कोई नहीं है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे बेस्ट है इस वक्त। अगर आप प्रॉपर्टी, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन, खवातीन, अच्छा ये साल खवातीन के लिए बहुत अहम है। कोई सी भी खवातीन है, लिब्रा की हैं या पाइसिस की हैं या जोजा की हैं, बहुत आगे जाएंगी, अपने शोरों का हाथ बटाएंगी। इन्फ्लेशन आया हुआ है ना जी, तो ये इन्फ्लेशन का तरीका नहीं, अपने एक्सपेंस कम कर लें। अपनी इनकम के अंदर अपने एक्सपेंस कम मत करें जी, इनकम बढ़ाएं, बढ़ेगी। शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, इमरान खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, इन्फ्लेशन इनको क्यों नहीं तंग करता? इनकम बढ़ा देते हैं भाई, खर्चे कम नहीं करते। आप खर्चे कम करने पे आ जाते हैं। पैसेस वालों, 2023 तुम्हारा साल है और तुमने साबित करना है कि ये तुम्हारा साल है। इतने मीडियम बिजनेसेस खड़े कर देने हैं ना कि दुनिया हैरान रह जाए। ये जो KFC, मैकडोनल्ड, डंकी डोनट्स, टैटोज और सबवेज, ये सब मीडियम बिजनेसेस हैं भाई, स्मॉल स्केल और मीडियम। ऑर्गेनाइजेशन बेशक बड़ी हैं, फ्रेंचाइज मीडियम में आती हैं। ऐसे बिजनेस आप खड़े कर लें, चिटोस, उसके बाद रेंचर्स, ऐसे बिजनेस खड़े करें। 1 प्रोडक्ट पे खड़े हो जाएं जी, सेवर फूड, 1 डिश, तबाही फेर देंगे आप। आपसे आगे इस वक्त कोई नहीं जा सकता। 1 डिश पे काम कर लें, फिर ना कहेगा भाई ने मशवरे नहीं दिए। मैं बता रहा हूं, 2023 मीडियम बिजनेस स्पाइसेस राज करेंगे। करके देखिए, 10,000 से घर में मसाले लगाना शुरू कर दें, बनाना शुरू कर दें, देखे कहां जाते हैं। खवातीन खास तौर पर 2023 स्पाइसेस का साल है। मैंने आज पहले और दूसरे नंबर से शुरू किया। मैंने आज उल्टी गिनती नहीं शुरू की। पहला अरूज लिब्रा, लिब्रा के बाद दूसरा स्पाइसेस। वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक एंड शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ट्रैवलिंग के बिजनेस में स्पाइसेस बड़े कामयाब हो सकते हैं अगर आप ट्रैवलिंग और टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। जोजा के लिए भी है, आगे आ रहे हैं उनके लिए भी है, बहुत अच्छा वक्त है। अब हम बात करेंगे जमनाई वालों की, जोजा की। लोगों के ज़हन में बड़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है इनके बारे में जी, दोहरी शख्सियत है जी, डबल पर्सनैलिटी। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 बंदों की तवनाई लेके फिरते हैं अकेले। 4 बंदे जो काम करते हैं, लिब्रा 2 मिलके वो काम कर लेते हैं। 2 बंदे जो काम करते हैं, सॉरी जोजा 1 वो काम कर लेता है। 2 बंदों की तवनाई लेके फिरते हैं और कोई और बुर्ज इनके मुकाबले पे नहीं है। ओवरसीज बेहतरीन, जोजा 2023 ओवरसीज के लिए बेहतरीन है। 17 जनवरी के बाद पहले से प्लानिंग करें, 17 जनवरी के बाद जाए, हिट है। डुबिजल में अपनी CV डाले, मॉन्स्टर में अपनी CV डाले, उसके बाद और बड़ी है गल्फ, टैलेंट गल्फ है, उसमें अपनी CV डाले, लिंक्डइन पे अपनी CV डाले, आएगा जॉब। आप रेडी रहे, आपके लिए जॉब आएंगे, आप रेडी रहें। ओवरसीज इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट लेगा तो वो ये जोजा वाले हैं। क्यों? क्योंकि तवानाई से भरे हुए हैं। 2 बंदों की तवानाई लेके फिरते हैं और बाहर के मुल्कों में तो चाहिए ऐसा बंदा होता है जो एक बंदा 4-4 काम करे। आप वो लोग हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता 2023 में। इधर इमरान खान का स्टाइल है। 2023 में आप नहीं हार सकते, आपने नहीं हारना जोजा वालों। फतह आपकी मरहूने मिन्नत है। फतह
तो तैयार बैठी हुई है दुल्हन की तरह के कोई आए और अचक के ले जाए और वो आप हैं जोजा वालों, और आपने ये करके दिखाना है, खास तौर पे खवातीन। और अगर मर्द और औरत मियाँ बीवी दोनों जोजा हैं तो फिर ये समझें कि 2023 में अगर मिलियनियर्स से कोई ट्रैवल करके करोड़पति होने वाला है तो फिर ये जोजा बेहतरीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। चौथे नंबर पे वर्गो, नफासत। किसी चीज की जरूरत नहीं है, ढाबा खोल लें जी, बर्गर बेचना शुरू कर दे, आपसे ज्यादा अच्छा बर्गर बनाने वाला कोई नहीं है। क्यों? नफासत, सफाई सुथराई खत्म है आप पे। इतनी खूबसूरती से चीजों को सजाते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। आपको कोई सादा सा प्लेट पकड़ा दे जिसके ऊपर एक बर्गर बनाओ, आप ऐसी डेकोरेशन करके देंगे कि बनाने वाला खुद हैरान रह जाएगा, यार मैंने इतना अच्छा तो बनाया नहीं था जितना अच्छा तूने प्रेजेंट कर दिया। खूबसूरती, नफासत, दिलकशी खत्म है विरगो वाला आप पे, करके देख लो। रेस्टोरेंट बिजनेस, ढाबे, चाय खाना, रेंचर्स, हार्डीज, लोकल आप बना सकते हैं, वन डिश आप बना सकते हैं। अगर फूड, केटरिंग, हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में कोई इस वक्त जा सकता है और कामयाबी हासिल कर सकता है 2023 में, तो वो सिर्फ और सिर्फ है आप विरगो वाले, और आपने ये करके दिखाना है। बार बार मैं आपको 2023 में आपकी कामयाबी के गुर भी साथ साथ बता रहा हूं। लाख रुपए से दुकान खोल लें, अरेबियन शवारमा लगा लें, रैप लैब बना लें, बर्गर लैब बना लें, आपकी लैबों ने तबाही मचा देनी है। ये ना कहेगा फिर भाई ने बिजनेस भी नहीं बताया, वो कितने केड़े पास जावा, मंजी कितने डावा तो तवनों की समझावा, इससे ज्यादा क्या करूं आप बता दें। एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स अगर किसी ने मालूम करनी है वो आपसे मालूम करे। आपके सामने कोई अपनी स्प्रेडशीट खोल देना, कोई एक्सेल की शीट खोल दे, यार मेरा ये बिजनेस है, ये बताओ ठीक है कि नहीं। आपने सिर्फ उस शीट को नहीं देख रहे होंगे, आप उस शीट की इर्द गिर्द भी देख रहे होंगे, और आपसे अच्छा एनालिसिस कोई नहीं कर सकता बिजनेस के बारे में। फिजिबिलिटियां बनाएं जी, सिर्फ फिजिबिलिटी बना के देनी शुरू कर दें, आपसे अच्छी फिजिबिलिटी कोई नहीं बना सकता। इतने इतने डिटेल में पॉइंट चेक करने वाले आप लोग हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग में चले जाएं, अपनी गिग्स बनाएं, आपसे अच्छी गिग्स कोई नहीं बना सकता, आपसे अच्छा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं मेरे को। और सबसे आखिर में उस बुर्ज की बात करने लगा हूं जिसने अपने आप को हमेशा मनवाया, वो है लियो असद। असद वाले आप हैं शेर, आप हैं बहादुर, आपके साथ का बहादुर तो पैदा कोई नहीं हुआ। बहादुर के सेंस में आप शेर है। शेर कौन होता है? जंगल का राजा। जंगल का राजा शेर क्यों होता है? जंगल में तो हाथी भी है ताकतवर। जंगल के राजा आप क्यों हैं? आपसे ज्यादा तेज तो चीता दौड़ता है। आप क्यों हैं? आपसे लंबा तो ज़राफ है, आपसे स्मार्ट तो लगड़ बगड़ है भाई। फिर लियो वालो शेर असद, हाय हाय क्या बात है। इमाम अली के लकबों में से एक असद भी है। जरगाम, कस्वा, और फिर नाना दादा अब्बास, क्या बात है शेरों। लेकिन आपको शेर क्यों कहा जाता है? एटीट्यूड की वजह से। आपका एटीट्यूड आपको शेर बनाता है भाई। हर मैदान में आगे बढ़ने वाले, सबसे आगे खड़े होने वाले, चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो, चाहे वो कंसल्टेंसी की फील्ड हो, चाहे वो अकाउंट्स एंड ऑडिट हो, चाहे टैक्सेशन हो, और सबसे बढ़ के मार्केटिंग हो। आपसे अच्छा मार्केटिंग का बंदा ही कोई नहीं। जो चीज़ आपको बेचनी आती है किसी को बेचने नहीं आती। आप उस बंदे की तरह एक सेलमैन के बारे में बड़ा मशहूर हुआ कि जी तो भाई कौन सेलमैन आया जी कंपनी में। कंपनी का ओनर निकला एक दिन उस दुकान पे, क्या कि देखो उसकी 18-20 दुकानें थी, उस दुकान पे क्या है, सेलमैन की खासियत क्या है। उसने देखा वो एक बंदे के साथ गप लगा रहा है, वो खड़े होकर देखने शुरू हो गया। वो बंदा लियो था जो कि सेलमैन था। अब ओनर खड़ा होकर उसको देख रहा है, वो गप कैसे लगा रहा है। वो उस बंदे से कह रहा है कि सर आप मछलियां पकड़ेंगे, तो मछलियां पकड़ने के लिए आपको कांटा तो मैंने दे दिया है, आपको मैंने मछलियों की खुराक तो दे दिया है, बैठने के लिए कुर्सी भी ले जाए। कुर्सी पे राजी करने के बाद कहता है सर छतरी भी ले जाएं, धूप भी होगी, लगा के बैठेंगे नहीं। जब चीजें बेच के निकलता है, ओनर कहता है यार क्या बात है, क्या तू सेलमैन है, तूने बंदा मछली के पकड़ने के कांटा लेने आया, तूने उसे डब्बा भी बेच दिया।
कि मछलियों के लिए कीड़े ले जाइए, लगा लगा के वर्म्स दीजिएगा। तूने कुर्सी भी बेच दी, तूने उसको छतरी भी बेच दी, तूने उसको ऐनक भी बेच दी, तूने उसको टोपी भी बेच दी। वो कहते हो नहीं जी, ये तो अखबार लेने आया था। आप वो लोग हैं, आपसे बढ़कर इस वक्त कोई भी नहीं है। ऐसे मार्केटिंग में देखिए, कुछ लोग बोर्न होते हैं मार्केटिंग के लिए, बोर्न मार्केटर्स होते हैं, आप वो हैं। बोर्न लीडर्स होते हैं जो कि पाइसेस हैं। अपने आप को मनवाएं अपने फैसलों से। सितारे आपके मोहताज हो जाए, सितारे कहेंगे भाई जिस तरफ ये जाते हैं हम भी पीछे चल पड़ते हैं। क्या बात है, आप ले वालों, साबित तो करें खुद को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। 2022 को खुदा हाफिज और 2023 को वेलकम। 2023 में नई वीडियोस के साथ हाजिर होंगे और तबाही के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।